नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। नगर पालिका चुनाव को लेकर चाकसू नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 से निर्दलीय जुगल किशोर राजावत ने भी चुनावी राजनीति और मुद्दे को लेकर किरण चौहान के साथ बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपके कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? मेरा नाम जुगल किशोर राजावत है, वार्ड नंबर 25 है और मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं। और मैं कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट भामाशाहों के चक्कर में नहीं दिया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं वार्ड की सेवा करता हूं। 10 साल से मैं इनके मुद्दे उठाते आया हूं। और हमारे जो एक ही परिवार में उसकी घरवाली को वार्ड नंबर 19 से टिकट दिया गया है और स्वयं जो नगर अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसमें जो आज वार्ड नंबर 25 से उसको कांग्रेस का टिकट मिला है। और जनता की, मेरी भी कांग्रेस की मांग की है, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुनी है। तो मैं ये चाहता हूं, जनता से अपील करता हूं कि मेरा सहयोग करें। और यहाँ जो मैंने 10 साल से 2010 के अंदर मैंने अपने वार्ड के लिए कांग्रेस से मैं जीता था। और यहाँ हमारे वार्ड में जब एक भी पाइपलाइन नहीं थी, एक एक घर एक नल के ऊपर 10-10 परिवार पानी भरते थे, एक भी खंबे पे रोड लाइट नहीं थी। तो हम ये चाहे कि एक गरीब तबके के घुमक्कड़ जाती है, हम इनको उठाना चाहते थे। हमारी ये अच्छी आशाएं थी कि हम वार्ड के अंदर बढ़ चढ़कर काम करें। हमारे वार्ड में जो अपने 2020 के अंदर साल भर पहले एक बागरिया समाज के जो घुमक्कड़ जाति का था, उनके बिजली से चपाकर हो गई, मृत्यु हो गई। उसमें हमने रोड जाम करवाया। उनके 6 बच्चियां थी, एक बच्चा था, लेकिन बिजली बोर्ड वाले ने लापरवाही की है। उनकी शिकायत करने के बाद भी हमारे वार्ड के अंदर किसी ने नहीं सुनी। उसकी घरवाली गई, उसके बाद में उनकी रिपोर्ट दर्ज भी हुई और हमने रोड पे जाम लगाया। फिर उनको मुख्यमंत्री ने 1 लाख रुपए दिया और हमने फिर मुकदमा किया, तो उसमें 5 लाख रुपए उस महिला को मिले। तो हम यह चाहते हैं, हमारे वार्ड में हम सहयोग करेंगे, जी जान से इनके लिए हम काम करेंगे। और हमारे जो भी है वार्ड में कोई भी समस्या हो तो हम दिन रात उनके लिए परिश्रम करेंगे, चाहे वो हमारे छोटे भाई हो, बहन हो, माताएं हो, बहन हो, चाहे हमारे पेंशन की हो, हमारे चाहे वृद्ध पेंशन की हो, और उनकी बिजली की समस्या हो, नल की समस्या हो, हम उनके तन मन से सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 को लेकर सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये चाह रहे हैं, हमारे वार्ड में जो आज हम घर घर जाते हैं तो उनको मास्क पहनाने की करते हैं और 2 गज दूरी का हम संदेश देते हैं कि हमारे भारत में, हमारे राजस्थान में, हमारे जो चाकसू चुनाव हो रहा है, उनको सबको ये आशाएं करते हैं कि वो अपना मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें। नगर पालिका चुनाव को लेकर महेंद्र शर्मा वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी ने वीआईपी न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद। सर, आप कौन से अहम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? ये मैम, पहले तो मेरा नाम है महेंद्र शर्मा, मैं निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 9 से खड़ा हुआ हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की थी, मेरे को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वार्डवासियों ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। मेन अहम मुद्दे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? मैम, यहाँ हमारे वार्ड में काफी गंदगी है, उसकी सफाई करवाना, नालियों का विकास करवाना, रोडें सही करवाना, महिला सुरक्षाओं के लिए सशक्तिकरण योजना लाना, आंगनवाड़ियों का सही सुरक्षित काम करवाना, आंगनवाड़ियों का ध्यान रखना, जो काफी मुद्दे हैं। सर, यदि हमारे वार्ड में कई ऐसी औरतें रह गई जिनको सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन नहीं मिल पा रही है, विधवा विकलांगों की पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिनको स्कूटियाँ वितरण नहीं हुई है, इन सबको मुझे ये सब चीजें दिलवानी है। और कहीं जो योजना है, जैसे बीपीएल की जो लाभ है, कहीं मेरे दोस्तों को नहीं मिला है, जो काफी गरीब है, और कहीं ऐसे बीपीएल परिवार है जिनका वहाँ से नाम हटवाना भी जरूरी है, उनको भी हटवा के रहेंगे। और जो बीपीएल में होने लायक है उनको ही बीपीएल में करवाएंगे। धन्यवाद। नगर पालिका चुनाव को लेकर चाकसू नगर पालिका से वार्ड नंबर 3 के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी मीरा बोहरा ने वीआईपी न्यूज के संवाददाता किरण चौहान से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको।
नगर पालिका चुनाव को लेकर मोहन बोहरा वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी ने हमारी वीआईपी न्यूज के संवाददाता किरण चौहान से खास बातचीत की है। सुनवाते आपको। मोहनलाल बोरा है, नगर पालिका वार्ड नंबर 3 से मैं शुरू पार्षद बना था 2000 के अंदर। उसके बाद में 2000 के बाद में मेरे को फिर मतलब है ना जो मौका दिया 2010 में मैं पार्षद बना, 2015 में पार्षद बना और अभी वर्तमान में भी पार्षद हूँ। वर्तमान में जो स्थिति है यहाँ चाकसू जयपुर जिले की सबसे पहले अच्छी नगर पालिका है। इस नगर पालिका अर्धविकसित है। अर्धविकसित मतलब यहाँ क्या है मैडम, यहाँ से ना तो यहाँ कोई विधायक मतलब स्थान नहीं बनता है, नहीं यहाँ के प्रॉपर जो हमारी जो सीट चेयरमैन पर्सन की सीट है उस सीट में ये है सबसे बड़ा अहम यहाँ राजनीति करने हो जाती है। उस राजनीति को मद्देनजर ध्यान रखते हुए नगर पालिका चाकसू की जो विकास होना चाहिए सर्वांगीण विकास वो नहीं हो रहा है। उस सर्वांगीण विकास को देखते हुए सबकी भावना है और भावना के साथ ये हमारे जो नगर पालिका अभी इस टाइम पर आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित चेयरमैन पर्सन की सीट हुई है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं वार्ड नंबर 3 से पहले जब चुनाव लड़ा था पार्षद बनाता हूँ और अब मैं वार्ड नंबर 3 जो जहाँ से मैं सामान्य वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ उसमें वार्ड नंबर 3 की जनता का और वार्ड नंबर 3 के मतदाताओं का सबकी एक ही अपील है, भाई हमें चाहिए चेयरमैन। तो मैं वहाँ से चुनाव जीतूंगा 100% नगर पालिका चेयरमैन पर्सन के लिए मैं तैयारी करूंगा और जनता पे पूरा विश्वास रखते हुए मैं चाकसू नगर पालिका का सर्वांगीण विकास करूंगा। साथ में यहाँ जितने भी मतलब रुके विकास के अवरुद्ध कार्य उन कार्यों को मतलब विकास की गतिविधि दूंगा। मैं चाहता हूँ राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के साथ में मतलब मेरा शुरू से मतलब है ना जो राजनीति में मेरा जुड़ाव रहा है और मैं आगे भी मतलब सरकार का जनता को लाभ दिलाने के लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगा। साथ में मैडम मैं आपसे ये बात निवेदन करूँगा, यहाँ पे जो हमारा जो टिकट काटा गया है मेरी श्रीमती मेरा का बोरा का, उन्होंने हमने वार्ड नंबर 4 से टिकट के लिए आवेदन किया था। उन्होंने क्या किया पार्टी के जो हमारे विधायक साहब है उन विधायक साहब ने ये हमारा सिंबल भेज दिया वार्ड नंबर 15 में, जबकि हमने 15 नंबर से कोई आवेदन नहीं किया था। आवेदन हमने वार्ड नंबर 4 से किया था, वो हमने सिंबल खाली छोड़ने के बावजूद हम ये कहते हैं हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना मजबूर किया है। हम ये चाहते हैं हम निर्दलीय बनकर के कम से कम 15 निर्दलीय हमारे साथ में चुनाव जीतेंगे, क्यों मैं पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव जीता था। पिछली बार मैं टिकट काट दिया गया था पार्टी ने, फिर मैं कांग्रेस का चेयरमैन बनाया था, पिछली बार 7 जीत के आए थे। अब की बार मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ हम दोनों पति पत्नी दोनों चुनाव लड़े वार्ड नंबर 3 और 4 से। तो मेरे को पूरी उम्मीद है चाकसू की जनता की मैं हमारे ऊपर नजर है और 15 निर्दलीय हमारे यहाँ चाकसू नगर पालिका के निर्दलीय के रूप में पार्षद बनेंगे और वो 15 का मेरे को समर्थन मिलेगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको याद दिलाता हूँ, आप निश्चिंत रह करके हमारे ऊपर भरोसा करें, हम चुनाव जीतेंगे, चाकसू का विकास करने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ में महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, आज छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कोई भी साइन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र हो। भारत बंद को लेकर सिरोही में बीजेपी के युवा नेता मांगू सिंह बावली के नेतृत्व में सिरोही बाजार के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर दुकानदारों का उत्साह बढ़ाया गया। साथ ही युवा नेता मांगू सिंह बावली ने कहा है कि अगर कोई जबरदस्ती बाजार बंद करवाता है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। साथ ही कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आपकी मदद के लिए तैयार है। उधर तुलसीराम पुरोहित ने सभी किसान भाइयों से कहा है कि आप आज के बंद समर्थन कांग्रेसियों के बहकावे में न आए। आज देश के अंदर किसानों का नाम लेकर कांग्रेस के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और भारत बंद की बात कर रहे हैं, उनको आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस भारत बंद का विरोध करते हुए मार्केट के अंदर सिरोही मार्केट के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर कार्यकर्ताओं ने जहाँ जबरदस्ती बंद करवाया जा रहा है वहाँ पर उनको मदद करने का आश्वासन दिया है और उनके साथ खड़े हैं। और यहाँ का दृश्य ये बता रहा है कि किसान खुद खेतों में मस्त है, अपने व्यवसाय में मस्त है, ये मात्र और मात्र अपनी राजनीति क्षमता रहे। जयपुर के चाकसू नगर पालिका से चुनावी माहौल को लेकर सीताराम गुर्जर वार्ड नंबर 28 से निर्दलीय प्रत्याशी ने वीआईपी न्यूज से सीधे बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। स्वागत है सर, आपके कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? जी, मैं वार्ड नंबर 13 से देवराज स्वामी आपके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीजेपी से टिकट मांगा था और मुझे उसका टिकट दिया नहीं गया। अब क्या कारण रहे? कारण कुछ नहीं है, कारण तो यही है कि यहाँ पे जो राजनीति है थोड़ी बहुत वो थोड़ी ऐसे ही है, लोगों के कहने में और लोगों के द्वारा टिकट कटाने में ही टिकट काट दिया गया। सर अहम मुद्दे हमारे क्या है, जैसे पानी की व्यवस्था सही नहीं है वार्ड में और नारी सुरक्षा को लेकर थोड़ा बहुत ऐसे है, सड़कों का विकास सही नहीं है
और जितनी भी है गलियां थोड़ी छोटी है, उनमें ब्रेकर नहीं है, बच्चे खेलते हैं, काफ़ी दुविधा होती है, गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से आती है, तो काफ़ी कुछ समस्या है। महिला सुरक्षा को लेकर सर आप क्या करवाना चाहेंगे अपने वार्ड में? महिला सुरक्षा को लेकर हम चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगें, जिससे क्या है 24 घंटे निगरानी रहे, सब लोग महिलाएं जो लड़कियां हैं वो आराम से अपने वार्ड में घूम सके, निडर होकर एक विश्वास के साथ। यदि आप जीतते हैं तो आप अपने वार्ड में कौन कौन से विकास करवाएंगे? मैं सबसे पहले नारी सुरक्षा के लेकर विकास करवाऊंगा, फिर उसके बाद पानी की व्यवस्था को अपने बिल्कुल ठीक करवाऊंगा, सड़कों का विकास करवाऊंगा और लोगों की जो अंदरूनी समस्या है उनको सबसे पहले सुनूंगा। कोविड-19 को लेके आप अपने वार्ड को संदेश देना चाहेंगे? कोविड-19 को लेके कि मास्क को बिल्कुल प्रयोग करें, मास्क को हटाएं नहीं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और जो कोविड-19 की पालना है उसका पूरा ध्यान दें। सर आप अपने वार्ड से कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरे वार्ड वासियों से एक ही अपील है कि मुझे अधिक से अधिक वोट देकर एक बार जिताएं, मुझे जिताकर देखिए मैं कैसे वार्ड का विकास करूंगा, कैसे उनके वादों पर खरा उतरूंगा। आपका हमारे चैनल में सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नगर पालिका चुनाव को लेकर महेंद्र शर्मा वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी ने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी हूँ और मैं इस नगर पालिका चुनाव में मेरे वार्ड के लिए विशेष प्रोग्राम लेके मैदान में उतरा हूँ और मैं 90 से रेगुलर इसी ग्राउंड के चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। मैं 90 से 95 तक नगर पालिका चाकसू का चेयरमैन भी रहा, उसके बाद मैं रेगुलर सीटें बदलती रही तो भी मेरे वार्ड से मैं चुनाव जीतता रहा। मेरा अहम मुद्दा ये है, लगभग मैंने 90% इस वार्ड में काम पट्टे लोगों के, सड़कें नालियाँ, रोड लाइट्स, पक्के मकान, ये सारे करीब लोगों को करवा दिए गए हैं, परंतु मेरे वार्ड में अभी बिजली मुख्य और पानी की समस्या है, जिसको लेके मैं संघर्षरत हूँ और मैंने करीबन काफी काम भी करवाया है। और अब मेरा एरिया भौगोलिक दृष्टि से ऐसा है कि वहाँ पानी टॉप पे जाने से टेल पे पानी नहीं पहुँच रहा है, तो टेल पे जाता है तो टॉप वाले खाली रह जाते हैं, तो उसके लिए मेरे को पहला मुद्दा पानी का है मेरा, और पानी वहाँ पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा और पानी मैं विश्वास दिलाया भी मेरे पब्लिक को, मैं वहाँ 100% पानी पहुँच पाऊँगा। दूसरा, लाइट समय से नहीं आती है, लाइट के फॉल्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं, लोड ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं मेरे बराबर में बाजार में मैंने डीपी के खंभे खड़े करवा दिए और मैं बिजली का लोड भी डलवा रहा हूँ। दूसरा, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ नगर पालिका से और चाकसू पूरे क्षेत्र से भी, तो मेरे पास कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, मेरा दायित्व भी बन रहा है। हमारे स्थानीय विधायक वेदप्रकाश जी सोलंकी कांग्रेस से विधायक भी है, तो हमने कई वादे किए हैं, काम भी हमने कॉलेज खुलवाए और भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करवाया हमने, और 3 कॉलेज हमारे विधानसभा क्षेत्र में खुले हैं। चाकसू नगर पालिका के डेवलपमेंट को लेके हमारे अभी बहुत कुछ टाउन प्लानिंग के अनुसार डेवलपमेंट की कमी है, उस चीज को लेके भी हम जा रहे हैं। और यहाँ पे सीवर लाइन की कमी है, उस सीवर लाइन को भी हम प्लानिंग में डीपीआर तैयार करवाने की हमने प्लानिंग बनाई है, तो उसको बात को लेके हमने मंथन करके इस प्रकार विचार किया है। तो हमारी एक पूरी टीम सीनियर लोगों की मैदान में उतरी हुई है और मैं मानता हूँ कि हमारे कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, कांग्रेस की सरकार है, और चाकसू नगर पालिका जयपुर जिले की सबसे नजदीक नगर पालिका होने के बावजूद भी यह कई चीजों से पिछड़ी हुई है। जब मैं 90 से 95 चेयरमैन था तो यहाँ की बिल्कुल स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन आज हमारे जयपुर के चाकसू नगर पालिका से चुनावी माहौल को लेकर सीताराम गुर्जर वार्ड नंबर 28 से निर्दलीय प्रत्याशी ने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। धन्यवाद साहब आपको। सर आपके कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? मेरा नाम सीताराम गुर्जर है, मैं नगर पालिका चाकसू के वार्ड नंबर 28 से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे वार्ड में 3 अहम मुद्दे हैं। एक, मेरे वार्ड में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसको मैं सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक करवाना चाहता हूँ। दूसरा मुद्दा, मेरे वार्ड के सारे लोग चरागा बस्ती में बसे हुए हैं, तो इन लोगों को पट्टे नहीं मिलते हैं। पट्टे नहीं मिलने की वजह से इनको लोन, बैंक वाले लोन नहीं देते हैं, लोन नहीं देते तो ये लोग बहुत परेशान रहते हैं। तीसरा मुद्दा मेरे वार्ड का एक नाले का है। मेरा वार्ड
गढ़वासी रोड के दोनों तरफ बसा हुआ है, जिसके दोनों तरफ नाले नहीं है। नाले नहीं होने की वजह से दोनों तरफ मेरे वार्ड की जो कच्ची बस्तियां हैं उसमें पानी भर जाता है। तो उस पानी भरने की वजह से इनके कच्चे घर बरसात के समय गिर जाते हैं और बरसात के समय में इनके कच्चे घर गिरने से इनको बहुत नुकसान होता है। तो ये मेरे वार्ड की सबसे प्रमुख 3 समस्याएं हैं। सर आपने पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी की थी या नहीं? मैं 2010 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पार्षद का चुनाव जीतकर मैं वाइस चेयरमैन बना था। उस समय भी पहले मैं वार्ड नंबर 21 में चुनाव लड़ा था। मैंने नगर पालिका क्षेत्र के सबसे ज्यादा वार्डों से वार्ड नंबर 21 में काम करवाया था। फिर दोबारा मैंने 2015 में कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन मेरे को यहाँ की राजनीति की आपसी द्वैतता के चलते मेरे को टिकट नहीं मिला। फिर मैं 2015 में निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता। अब तीसरी बार भी मैंने मेरे वार्ड में 1.5 करोड़ रुपए के काम करवाए हैं। मेरे वार्ड में एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ कोई कच्ची हो, एक भी पोल बिना रोड लाइट के नहीं है। हर पूरी गलियों में पानी की लाइनें हैं। फिर भी एक भामाशाह के चक्कर में क्षेत्रीय विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने हमारा टिकट काट दिया और एक भामाशाह जो जयपुर में रहता है उसको यहाँ से टिकट देके भेज दिया। कोविड-19 को लेकर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना के समय हमने जनता को बहुत जागरूक किया। हमारे क्षेत्र में गरीब लोग निवास करते हैं, हमने उनको पूर्ण सावधानी बरतने की सलाह दी है और वो गरीब व्यक्ति है तो हमने उनको समय समय पर अपनी मजदूरी का भी ध्यान रखने के लिए सलाह दी है। भाई आप अपनी मजदूरी भी कर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।